अब बात करते हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। डेटा को नॉर्मलाइज करके क्या क्या फ़ायदा है और डेटा को नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेटा की डुप्लिकेशन को डेटा के कॉपीज़ को मिनिमाइज़ करने में मदद देता है। अगर डेटा की डिफरेंट कॉपीज़ हैं या डेटा मल्टीपल रोज़ और कॉलम में है तो उसको नॉर्मलाइज मिनिमाइज करते हैं। इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक एंटिटी जो होती है उसको एक टेबल की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं और उसकी एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है। अ, हर एक टेबल में ये डेटाबेस में एक यूनिक आईडी होती है जिसको एक यूनिक एंटिटी होती है जिसको प्राइमरी की कहते हैं। और हर एक डेटाबेस या टेबल में एक फॉरेन की होती है जो कि लिंक करती है रिलेटेड एंटिटीज़ को। जैसे कि इस एग्जांपल में दिया गया है कि डुप्लीकेट एंट्रीज, ये डुप्लीकेट एंट्रीज थी, इनको अगर इस तरह की डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी तो उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा। सबसे पहले उनमें से डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव किया जाएगा और उसमें उसको नॉर्मलाइज करने के लिए या उसको उसका पता लगाने के लिए प्राइमरी की और फॉरेन की इस्तेमाल होती है जो कि रिलेट करती है दूसरी एंटिटीज़ के साथ। अब प्राइमरी और फॉरेन की कैसे रिलेट करती है दूसरे डेटाबेसेस के साथ या वो कैसे वर्क करती है। प्राइमरी इंस्टेंस ऑफ ईच एंटिटी आर यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय एन आईडी ऑफ अदर की वैल्यूज नोन एज प्राइमरी की। हर एक एंटिटीज़ के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं उनको प्राइमरी की जो कि एक जो एक यूनिकली आइडेंटिफाई करती है उसे प्राइमरी की कहते हैं। और एक एंटिटी रेफरेंस में जो कि दूसरे दूसरे बाकी डेटाबेसेस या टेबल के को लिंक करने के लिए जो प्राइमरी की इस्तेमाल होती है उसको फॉरेन की कहते हैं। द एंटिटी रेफरेंस another from, for example, an order has an associated customer, the primary key of the related entity is stored as a foreign key। तो अगर अगर हम ये एग्जांपल देखें जिसमें कस्टमर का टेबल है और प्रोडक्ट्स ऑर्डर और ऑनलाइन आइटम्स का ये डिफरेंट टेबल्स हैं, इनमें से जो प्राइमरी की होगी वो एक आईडी या एक यूनिक नंबर होगा जिसे प्राइमरी की कहते हैं। और जो फॉरेन की होगी डिफरेंट डिफरेंट को डिफरेंट टेबल्स या डेटाबेसेस को लिंक करने के लिए उसे फॉरेन की कहते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में जो ऑर्डर नंबर है, जो इस कस्टमर की आईडी है वो इसमें कस्टमर के टेबल को लिंक कर रही है और इसमें जो ऑर्डर नंबर है वो हमने यूज़ किया है फॉरेन की का, जो कि हम, इस अगले टेबल में ऑर्डर नंबर जो है ये एज ए फॉरेन की वर्क कर रहा है। इसमें प्रोडक्ट की या आईडी जो है वो सारे टेबल्स या डेटाबेसेस में सेम है और वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल है और वो प्राइमरी की है और वो की जो यूनिक है और दूसरे डेटाबेस या दूसरे टेबल्स को कनेक्ट कर रही है उसे फॉरेन की कहते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल क्या है और एसक्यूएल कैसे वर्क करता है और डेटा को क्यूरी करने के लिए एसक्यूएल कैसे इस्तेमाल किया जाता है।